मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमने आइडेंटिटीज़ चैप्टर को पढ़ा था। आइडेंटिटीज़ सर्वसंख्या जिसे हिंदी में कहते हैं, सर्वसंख्या वाले चैप्टर में हमने 4-5 कक्षाएं ली थी। अब बच्चों के क्वेरी आने लगे हैं, प्रश्न आने लगे हैं, तो हम पहली कक्षा का रिवीजन और उस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं स्टूडेंट हमारे मित्रों के द्वारा, छात्रों के द्वारा, उनको हम अपनी 4-5 कक्षाओं में कवर करेंगे और उसमें कुछ अलग अलग तरह के प्रश्नों को भी देखेंगे जो हम अपनी कक्षाओं में नहीं देख पाए हैं या कहिए तो उसका अभ्यास नहीं कर पाए हैं। इसलिए ये जो हमारी कक्षाएं होंगी वो रिवीजन कक्षा भी होगी और एक नई कक्षा भी होगी। आइए आज प्रारंभ करते हैं। था सर्वसंख्या में अंग्रेजी में आइडेंटिटीज़ कहते हैं। इसमें हम लोगों ने बड़े डिटेल से पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। उसके बाद हम लोगों ने अपनी अगली कक्षा में पढ़ा था ए प्लस बी का होल क्यूब इजकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। और पांचवा हम लोगों ने पढ़ा था a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। और छठा हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम लोगों ने 6 प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया था अपनी पिछली 4 कक्षाओं में। अब आज की जो हमारी कक्षा होगी अर्थात 5वीं कक्षा, वो रिवीजन कक्षा भी होगी और जो बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं उस पर आधारित ये कक्षा होगी। इसमें हम कुछ जो आइडेंटिटीज़ वाला फार्मूला है इसको हम डिराइव कर चुके हैं अपनी पिछली कक्षाओं में। इसको कुछ और बेहतर तरीके से दूसरे अंदाज में इसको हम सॉल्व करेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों को भी देखेंगे। दूसरी बात, ये जो a माइनस बी वाला है इसको भी देखेंगे। ऐसे ही हम क्रमशः चलेंगे। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें a क्या है? प्रथम पद, b द्वितीय पद है। तो हम कहेंगे कि सर्वसंख्याओं में अगर 2 पद दिए गए हैं तो उन दोनों पदों के योग का वर्ग कितना होगा? तो उन दोनों पदों के वर्ग का योग होगा प्रथम पद धन द्वितीय पद का वर्ग बराबर प्रथम पद का वर्ग धन द्वितीय पद का वर्ग धन 2 गुणे प्रथम पद गुणे
द्वितीय पद। ये हमारा क्या हो गया, इसको हम शब्दों में ऐसे बयां करेंगे। स्वर संख्या दो पद वाली स्वर संख्या है, ये पहला पद ए, दूसरा पद बी, इनके योग का वर्ग कितना होगा, तो जो हमारा प्रथम पद है उसका वर्ग, द्वितीय पद है उसका वर्ग, धन 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद। इसको हम दो विधियों से सॉल्व कर चुके हैं। पहली जो हमारी विधि थी तालिका विधि और दूसरी स्तंभ विधि, इसमें हम पीछे कर चुके हैं। अब देखिए इस पर आधारित हम लोग प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न है 97 का स्क्वायर सर्वसमिका a प्लस बी के होल स्क्वायर के आधार पर मान ज्ञात करिए। ठीक, ये 97 दिया गया है। यह एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। 97 का स्क्वायर सर्वसमिका a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए हम 100 को a प्लस बी के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे 100, देखिए 97 है, 97 को a प्लस बी के रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें जो 97 है उसमें 90 प्लस 7 ऐसे कर देंगे। ठीक, अब इसका वर्ग निकाल देंगे। अब इसका वर्ग कैसे निकलेगा, तो प्रथम पद क्या है हमारा 90, द्वितीय पद क्या है 7, तो प्रथम पद का वर्ग धन द्वितीय पद का वर्ग धन 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद। अब 90 का वर्ग 2 बार है घात, तो 90 गुणे 90 धन 7 गुणे 7 धन 2 में 90 से गुणा होगा 180 गुणे 7। अब देखिए 8100 धन 49 धन 1260। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ जोड़ते हैं 8100, 1260 और 49। नौ 9409, ये हमारा आंसर हुआ। देखिए इसको करना कुछ नहीं है, 97 का वर्ग निकालना है, लेकिन इसमें कंडीशन दे दिया गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारी स्वर समीका है उसके आधार पर इसका मान ज्ञात करिए। तो हमने क्या किया, 97 को 90 प्लस 7 लिखा। 90 प्लस 7 लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, आसानी के लिए a प्लस बी के पद में हो गया। 90 प्लस 7 में हमारा प्रथम पद जिसको हम लोग a माने हैं वो 90 हो गया, द्वितीय पद 7b हो गया। अब हमने पढ़ा है कि प्रथम पद धन द्वितीय पद का वर्ग क्या होता है, प्रथम पद का वर्ग, तो हमने 90 का स्क्वायर किया, द्वितीय पद का वर्ग तो हमने 7 का वर्ग किया, धन 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद, 2 गुणे प्रथम पद 90, द्वितीय पद 7। उसके बाद 90 का स्क्वायर, 90 की घात कितनी है 2 है, तो 90 गुणे 90, 7 का वर्ग 7 गुणे 7 और 100 और 2 में 90 से गुणा किए 180 गुणे 7। अब 90 गुणे 90 8100 धन 49 धन 1260 हमने जोड़ दिया 9409 हमारा क्या हो गया, आंसर आया। अब बच्चों द्वारा पूछा गया दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक बाग में x प्लस 2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ लगे हुए हैं। पहला हमारा प्रश्न ज्ञात करना है कि बाग में कुल कितने पेड़ हैं, और दूसरा यदि x का मान 3 तथा y का मान 2 तो बाग में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है। देखिए ये मान लीजिए ये हमारा एक बाग है, इसमें जो पंक्तियां हैं
उनकी संख्या x प्लस 2y है। ये हमारा भाग है, इसमें पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए x प्लस 2y है और प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ लगे हैं। देखिए, हाँ, ये हमारा बाग है। ये जो पंक्ति है वो पंक्तियों की संख्या x प्लस 2y यहाँ से यहाँ तक, और प्रत्येक पंक्ति में जितने वृक्ष लगे हैं उनकी भी संख्या कितनी है, x प्लस 2y। तो बाग में कुल कितने पेड़ हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका क्या कर लेंगे, वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणे भुजा। तो इसको हम करेंगे, पहला हमारा बाग में पेड़ों की संख्या बराबर क्या होगा, एक पंक्ति में कितने पेड़ लगे हैं गुणे उस बाग में पंक्तियों की संख्या। तो x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2y। ठीक, तो x प्लस 2y और x प्लस 2y ये हम लोगों को क्या हो गया, बराबर x प्लस 2y का स्क्वायर। अब x प्लस 2y स्क्वायर में x हमारा क्या हो गया, ये जो x हमारा हो गया वो क्या हो गया, प्रथम पद, और 2y क्या हो गया, द्वितीय पद। तो हम इसका वर्ग फार्मूला पढ़े हैं कि प्रथम पद का वर्ग तो x स्क्वायर का वर्ग धन द्वितीय पद का वर्ग 2y स्क्वायर धन 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद। यहाँ तक समझ में आया? जितनी पंक्तियाँ हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। इसका मतलब जो हमारा बाग है वो वर्गाकार है। तो वर्गाकार है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पंक्तियों की संख्या x प्लस 2y गुणे प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। अब ये x प्लस 2y तो क्या हो गया, x प्लस 2y का स्क्वायर। x इसमें हमारा क्या हुआ, प्रथम पद हुआ, 2y क्या हो गया, द्वितीय पद हो गया। तो हम जानते हैं कि प्रथम पद का वर्ग धन द्वितीय पद का वर्ग धन 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद। अब आगे हमारा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy। इतने क्या है, हमारे पेड़ हैं। हमारे बाग में पेड़ों की संख्या कितनी है, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पे देखेंगे, दूसरा प्रश्न, यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 तो कुल पेड़ों की संख्या। यहाँ पे हम कुल पेड़ों की संख्या कितनी ज्ञात किए हैं, चूंकि कुल पेड़ों की संख्या हम कितना ज्ञात किए हैं, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy। अब क्या करना है, जो हमारा x का मान दिया है और y का मान दिया है उसको इसमें पुट कर देंगे, मान रख देंगे, तो बाग में कुल पेड़ों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो x बराबर 3 तथा बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग धन 4 गुणे 2 का वर्ग धन 4 गुणे 3 गुणे 2, 3 का वर्ग 9 धन 4 गुणे 4 धन 24 बराबर हो जाएगा 9 धन 16
धन 24, 25 धन 24, 49 पेड़ हैं। देखिए, एक बच्चे के द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि यही प्रश्न, एक बाग में x+2y पंक्तियाँ है, प्रत्येक पंक्ति में x+2y पेड़ लगे हैं। पहला ज्ञात करना है कि बाग में कुल कितने पेड़ हैं। दूसरा x बराबर 3 तथा y बराबर 2, तो बाग में पेड़ों की कुल कितनी संख्या है। हमने यहाँ ये बाग हमारा है, ठीक। बाग में पंक्तियों की संख्या x+2y, एक पंक्ति में x+2y पेड़ लगे हैं, इसलिए कुल पेड़ों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पंक्तियों की संख्या गुणे पेड़ों की संख्या कर देंगे। कर दिया हमने x+2y इंटू x+2y, तो क्या हो गया, x+2y का स्क्वायर हो गया। हम जानते हैं x इसमें हमारा पहला पद हुआ, 2y दूसरा पद हुआ, तो इसका वर्ग करेंगे, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। x का स्क्वायर किए x स्क्वायर हुआ, 2y का स्क्वायर किए 4y स्क्वायर हुआ, प्लस 4xy, ये हमारा हो गया बाग में पेड़ों की संख्या। अब बाग में पेड़ों की संख्या दूसरा है, संख्या के अनुसार निकालना है, तो ये जो कुल पेड़ों की संख्या है उसमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 रखने पे 3 का वर्ग धन 4 गुणे 2 का वर्ग धन 4 गुणे 3 गुणे 2, तो 9 धन 4 गुणे 4 धन 24, ये हम जोड़ दिए 49 पेड़ है। प्लस 1 के वर्ग को विस्तारित कीजिए। हम जानते हैं 2x में पहला पद, ये जो हमारा हो गया प्रथम पद, और 1 हो गया द्वितीय पद, तो प्रथम पद धन द्वितीय पद का स्क्वायर जानते हैं, प्रथम पद का वर्ग, प्रथम पद का वर्ग धन द्वितीय पद का वर्ग धन 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद। तो इसको इसी रूप में हमें विस्तारित करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रथम पद 2x धन 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2x का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर धन 2 गुणे 2x गुणे 1, 2x इंटू 2x प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4x, 4x स्क्वायर धन 1 प्लस 4x, इसकी वैल्यू क्या हुई, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। जो हमने पहली कक्षा ली थी उसमें इन सब से जुड़े हुए प्रश्नों को बताया गया था, लेकिन आज 3 प्रकार के प्रश्न बच्चों के द्वारा पूछे गए थे। जो लोग कंटिन्यू देखते हैं तो यह हम जिम्मेदारी है बताना, तो हमने इसको बताया। अब आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी, आप लोग हमसे जुड़िए और लोगों को जोड़िए। आप लोग हमारे साथ बने रहे और अपने प्रॉब्लम्स जो पढ़ाया जाता है उस पर आधारित आप लोग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, आप जो वीडियो देखेंगे उसमें जो कमेंट का ऑप्शन रहता है उस कमेंट में भी अपने प्रश्न को लिखकर भेज सकते हैं। प्रश्न अगर नहीं आ पाता है तो उसकी पिक लेकर आप हमें सेंड करिए। हमारा टेलीग्राम भी है, उस पर भी आप इल्विन क्लासेज जब सर्च करेंगे तो पाएंगे। कू पर भी आप हमें पा सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भरपूर प्रयास करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ।